Hey guys, I am Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content from the study, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो कि बोर्ड एग्जाम के आने की संभावनाएं रखता है। दोस्तों यदि आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड से अपनी एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो हम सभी जानते हैं कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से हमारे साथ अंत तक बने रहें तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी उपचयन अभिक्रिया या डी अपचयन अभिक्रिया। श्वसन जो है वो एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। विरुद्ध संयोजी, कार्बनिक, सहसंयोजी या कोई नहीं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने के बाद जो यौगिक बनता है उसे हम विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक हमेशा विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है। हरा, श्वेत, पीला या काला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग का होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर देखने में भी सफ़ेद रंग का होता है और सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो भी सफ़ेद अर्थात श्वेत रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या उभयगामी अभिक्रिया। तो साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनती है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण में हम देख सकते हैं साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। नेक्स्ट, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की जो क्रिया होती है हम उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया संक्षारण, विद्युत अपघटन, पानी चढ़ाना या गैल्वेनीकरण, इनमें से कौन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गैल्वेनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। NO2 तथा O2, O2, NO2 या NO2 और N2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें NO2 और O2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जस्ता, जब जिंक को टनुक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है फेरस,
कार्बन, सिलिकॉन या कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कैल्शियम। जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है तो वह तत्व कैल्शियम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है उस क्रिया को हम अपचयन की क्रिया कहते हैं, और जब ऑक्सीजन में ह्रास होता है तब हम इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना मतलब ऑक्सीजन का कम जाना क्या कहलाएगा? तो यह हमेशा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम जंग लगना अर्थात संक्षारण कहते हैं। कि जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, तब हम इसे संक्षारण की प्रक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। जब हम वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखेंगे तब उसकी उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए अति तीव्र, बी धीमी, सी तीव्र या डी बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलेय, विलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय प्रकार का लवण प्राप्त होता है। जो घुलता नहीं है उसे हम अविलेय कहते हैं, और अवक्षेपण की अभिक्रिया से अविलेय प्रकार का लवण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अभिक्रियाएं जिनमें सभी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों नहीं आयनों, वे अभिक्रिया जिसमें सभी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, हम उसे क्या कहते हैं? तो जब आयनों का आदान प्रदान होता है ऐसी अभिक्रिया को हम सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वियोजन, बी संयोजन, सी विस्थापन या डी द्विविस्थापन। तो ये अभिक्रिया जिनमें सभी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वैसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, तो ऊर्जा अवशोषित हो रहा है तब हम उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तब हम ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें क्या कहते हैं? संयोजन, उपचयन, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? जब हाइड्रोजन हट रहा है तब हम इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जब हाइड्रोजन जुटता है तब हम इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उपचयन अभिक्रिया। किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? अपचयन, संक्षारण, उपचयन या इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तब हम उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? जब ऊष्मा के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया होती है तब हम उसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जब ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होगी तब हम उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। आप सभी अवश्य याद रखें, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन की अभिक्रिया को हम सभी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है ज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप, दहन ताप या इनमें से कोई नहीं। इसे हम प्रज्वलन ताप कहते हैं जब किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता पड़ती है, इसे हम सभी प्रज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना, जल का उबलना, मोम का पिघलना या इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जब पेट्रोल जलता है तो यह एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज, निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O या Na2CO3 2H2O। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, Na2CO3 10H2O। इसका पूरा नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू।